नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का पीएससी अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर फाइनली मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी मेंस के लिए एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर कुल मिलाकर 7 बातें हैं और अगर आप उन 7 बातों को फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो उत्तर है बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब की कम्युनिटी, बहुत सारी जगह बच्चों कमेंट आए थे कि सर फाइनली एक वीडियो आप इसके ऊपर बना लीजिए कि हम एक अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप यहाँ पर देखेंगे कि छोटी छोटी बातों से हम एक उत्तर को अच्छा कैसे लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के आंसर मेरे पास आ रहे थे, लेकिन मैं उनको व्हाट्सएप पे सोल्व नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली एक वीडियो के माध्यम से सब बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और यहाँ पर एक एक पॉइंट हम लेकर चलेंगे और आप इन पॉइंट को ध्यान जरूर रखिएगा और चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप अगर कोई प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको उस प्रश्न संबंधित ज्ञान कितना है। सबसे मेन चीज कि चाहे आपने कॉलेज किया हो, स्कूल किया हो, आपने वहां पर बहुत सारे जो उत्तर नहीं आते थे उसके बावजूद आप फेक कर कैसे भी उसका आंसर लिख देते थे। एमपीपीएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो सामने व्यक्ति बैठा है कोई मामूली है नहीं, वो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, यानी कि उसे भी उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप का संविधान का प्रश्न चेक हो रहा है तो सामने वाला सिर्फ संविधान का विशेषज्ञ है, वो आपकी तरह सभी जो विषय हैं उनकी तरह ज्ञान नहीं रखता। वो सिर्फ उसी विषय में विशेषज्ञ, यानी कि उसे उस विषय से संबंधित छोटी छोटी बातें पता है। तो आप अपनी जो आंसर राइटिंग है उसमें फेक कर, अगर उत्तर नहीं आता स्किप कीजिए। फेक कर आप अपना जो पूरा इंप्रेशन है वो खराब बिल्कुल भी ना करें। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रश्न आता है कि भारतीय संसद का हास, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखकर आपको फटाफट से क्लिक होना चाहिए प्रश्न कहता क्या है। अगर आपको पता है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं इस उत्तर को लेकर ये समझ रहे हैं, प्रश्न को लेकर, कि यहाँ पर संसद के भंग की बात की गई, तो ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए भारतीय संसद का हास से मतलब एक संसद का अपना व्यवस्थित काम न करना, ना ही कोई बिल पास होना, संसद में हंगामा होना, जैसे कि स्पीकर के ऊपर नोटों के गड्ढे उछालना, बिल फाड़ देना, बहुत सारी चीजें। तो उससे रिलेटेड फिर आपको एक व्यवस्थित आंसर यहाँ पर लिखना चाहिए और इस उत्तर में आपको इसका सारा व्यू बताना चाहिए, अच्छा बुरा और सोल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एक और प्रश्न में ले लेता हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये साइंस एंड टेक जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, यानी कि जो एक तरीके से डीएनए टेस्टिंग होती है उसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। या और प्रश्न आ जाए मध्य प्रदेश के औद्योगिक रुग्णता के कारण बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ विशेष कारण, मतलब फाइनली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर लिखने से पहले आपके पास नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। सबसे मेन बात तो यही आकर शुरू होती है। अगर आपके पास नॉलेज है नहीं तो आपकी सारी बातें वहीं की वहीं धरी रह जाती। तो सबसे पहली चीज, जो भी सिलेबस उसे अच्छे से देखिए, अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए। हमारी लाइव क्लासेस चल रही, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं अभी लॉकडाउन की जो समस्या चल रही है उसके साथ में। इसके अलावा जहां से भी आपने जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और जब भी आप उत्तर लिख रहे हैं घर पर, तो मैं आपसे पर्सनली कहना चाहूंगा पहले आप उसको बहुत अच्छे से पढ़कर लिखिए। अभी आपके पास समय है, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं उत्तर लिखकर। तो ये काम आप जरूर करें कि आप जो भी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं उनके लिए बकायदा नोट्स प्रिपेयर हो जाए, ताकि बाद में रिवीजन के लिए आपके लिए सिर्फ काम आ सके। अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो है सेकंड टिप्स, शब्द सीमा जो है, आपका जो उत्तर है वो शब्द सीमा के अंदर लिखे, ठीक है। यहाँ पर शब्द सीमा में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बदलाव ये कि 2019 और 2020 का जो सिलेबस उसमें डिफरेंस काफी आया है। जैसे कि जिनका लगभग अभी जो मान के चल रहे कि अभी का प्री क्लियर है, उनके लिए यहाँ पर ये है कि उनको जो थे 3 मार्क्स से जो होते थे वो 2 से 3 लाइन में लिखने थे, 6 मार्क्स के 100 शब्दों में और 15 मार्क्स के 300 शब्दों में। अब शब्द संख्या काफी कम हो चुकी है और नंबर भी कम हो गए। 2 मार्क्स के सिर्फ आपको 1 लाइन में लिखा, वहां पर साफ लिखा है कि 10 शब्दों में लिखिए। 5 मार्क्स से आपको सिर्फ 50 शब्द यानी कि 5 लाइनें, और 11 मार्क्स के सिर्फ 200 शब्दों में। तो यहाँ पर अब ये चीज कि अगर आप शब्द सीमा से ज्यादा उत्तर लिख देते हैं तो क्या आपका आंसर काट दिया जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप लिख भी देते समस्या कोई नहीं होगी।
लेकिन समस्या होगी समय को लेकर। अगर आप अभी यहाँ पर शब्द सीमा का पालन नहीं करते तो होगा है कि जो लास्ट के ये वाले जो उत्तर लिखने होते हैं आप इन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये अच्छे से याद रखिए, आपकी जो सिलेबस है उसमें लगभग आपको 2 पेपर, जो एक पेपर उसमें भी 2 खंड होते हैं और भी, और लगभग 56 क्वेश्चन आपको कवर करने होते हैं सिर्फ 3 घंटे में। तो ये आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान रखिए कि शब्द सीमा का पालन आप शुरू से करना शुरू कर दें। अगर आप उत्तर लिख रहे हैं, अगर आप ज्यादा चले जाते हैं तो उत्तर को रीचेक करें और ये देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से शब्द में हटा के बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। तो पर्सनली ये चीज अच्छे से ध्यान रखिए कि शब्द सीमा को आपको कैसे पालन करना है। तो सिलेबस भी चेंज हुआ है तो उस हिसाब से आप जरूर देखें, और एक बार जो नए स्टूडेंट है वो सिलेबस जरूर चेक कर लें। यहाँ तो प्रश्नों की संख्या फिक्स कर रखी तो उन्होंने कि 15 क्वेश्चन इसके, फिर 10 इसके और यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि प्रश्न कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द वैसे 2020 का जो नया सिलेबस है उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बात है तीसरी कि शब्दों का प्रयोग, यानी कि जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो उस उत्तर में शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ये बात अच्छे से ध्यान रखिए कि आपकी जो लेखन शैली है उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत मायने रखता है। तो कुछ बातें यहाँ पर, सबसे पहली ये कि आपको अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना होगा। अब जब हमें जो उत्तर है उसको 100 शब्द का सिर्फ 100 में लिखना है, और जब हम ज्यादा फैल रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द का ही प्रयोग कर लें या कुछ छोटा कर दें। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि एक लाइन आती है कि भारत में राष्ट्रपति को यहाँ की जनता सीधे नहीं चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से वोट देती। अब इतनी बड़ी लाइन को सिर्फ मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। आप देखेंगे कि लगभग 15 शब्दों को मैं 7 से 8 शब्द में लेकर आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है, आप जब भी उत्तर लिखे, उत्तर लिखने के बाद ये जरूर चेक करें, अभी शुरुआत जो इन बच्चों की है, उत्तर लिखने के बाद ये जरूर चेक करें कि आप उस उत्तर को छोटा कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये 10 दिन भी करके देखेंगे तो गारंटी है कि आप धीरे धीरे अच्छे शब्द सीखने लग जाएंगे और आपका जो बहुत सारी बात है वो कम शब्दों में आप कहना यहाँ पर शुरू कर देंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि लिखा है पानी के अंदर परिवहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है और परिवहन महंगा नहीं होता। इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, जल मार्ग परिवहन प्रदूषण मुक्त एवं सस्ता होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एज अ पीसीएस स्टूडेंट ये लाइन बहुत अच्छी भी लग रही है। ये ऐसा लगता है कि आप स्कूल कॉलेज में कहीं पर ये लाइन लिख रहे हैं। तो ये सब अच्छा कैसे होगा, जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे और अनेक शब्दों के एक शब्द कह लें या बहुत सारे शब्दों की जगह कुछ चुने हुए शब्दों का आप प्रयोग कर ले, तो यहाँ पर आप अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने उत्तर में भारी और अच्छे शब्द लाना। भारी और अच्छे शब्द कैसे, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप अपने उत्तर में रोटी, कपड़ा, मकान की जगह अगर आप प्रयोग करते हैं भोजन, वस्त्र, आवास, तो अब यहीं पर देखेंगे कि भोजन, वस्त्र, आवास शब्द थोड़े भारी भी हैं, अच्छे भी है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे शब्द। एक उदाहरण, जैसे कि आप पानी की जगह जल का प्रयोग, वोट की जगह मत का, ट्रेन की जगह जो रेल, रोड और सिस्टम की जगह तंत्र का। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके साथ समस्या होती है कि वो इंग्लिश शब्द को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। हालांकि आप वोट लिखेंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मत लिखना एक व्यवस्थित दर्शाता कि वाकई में आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेन और रेल, हालांकि रेल भी इंग्लिश शब्द है, लेकिन फर्क पड़ता है कि यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे सिस्टम लिखते हैं उसकी जगह तंत्र, तो इसे बहुत सारे शब्द हैं जिनकी जगह आपको शब्दों को रिप्लेस करना पड़ेगा, अधिक शब्दों की जगह छोटे शब्द लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको लगभग 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस चाहिए होगी। अब हमारे साथ समस्या कि सर हम ये शब्द सीखेंगे कहाँ से। तो शब्द सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पढ़ना है समाचार पत्र की संपादकीय। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता था कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल, लेकिन मैंने शब्द का प्रयोग किया समाचार पत्र की संपादकीय। यहीं पर आप देखेंगे कि ये लाइन एक बहुत अच्छी भारी भरकम लाइन है और आपके उत्तर को पुष्ट करती है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि समाचार पत्र जो आर्टिकल आते हैं, और आर्टिकल जैसे दैनिक जागरण सबसे अच्छा अखबार मैं मानूंगा आर्टिकल के हिसाब से। उसके अलावा जनसत्ता और भी न्यूज़पेपर है जिनके आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ शब्द सीखने के लिए मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। विचार जो आते हैं वहां पर बहुत सारी चीजें वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है रेडियो समाचार जो है
वो सुनकर भी क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे शब्द सीख सकते हैं। 8:45 पे आप विविध भारती सुनिए, बकायदा आपको 15 मिनट की बुलेटिन मिलेगी, वहां पर बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग भी होगा, करंट अफेयर भी मजबूत हो जाएगा। और RS टीवी जो है, राज्यसभा टीवी, उसका विशेष आता है, वो देखना बिल्कुल ना भूले। उसमें आपको जो वास्तविकता में कहूंगा PSC के लिए बहुत अच्छा चैनल है, और खासकर विशेष जो उनका एक कार्यक्रम आता है वो जरूर देखिए आप, वहां पर भी आप अच्छे खासे शब्द सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और चीज, विशेष अंक जो आते हैं समाचार पत्र पत्रिकाओं के रविवार के दिन, जैसे कि आहा जिंदगी हो गया या रस रंग हो गया, उन्हें आप पढ़िए। यहाँ पर आप जब पढ़ें तो कोशिश करें कि उन उत्तर को आप धीरे धीरे प्रयोग करने लग जाएंगे। पहले तो आप पढ़ना उनको शुरू कीजिए, और मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा कि रोज सुबह अपनी एक आदत जरूर डालें कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, और जो हिंदी से बिलोंग करते हैं वो तो दैनिक जागरण के लिए सबसे अच्छा अखबार है। तो आप शब्द कहाँ सीखेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न की बनावट कैसी होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर एक्चुअल मुझे लिखना चाहिए था उत्तर की बनावट, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। अब जो उत्तर की बनावट है वो कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि किसी भी उत्तर का लिखने का जो तरीका होता है वो अचानक से शुरू होकर अचानक पे खत्म नहीं होना चाहिए। उस उत्तर के आरंभ में एक भूमिका जरूर होनी चाहिए, और अंत में उपसार के रूप में कुछ बातें जरूर होनी चाहिए जो उस उत्तर का एज ए क्लाइमेक्स के रूप में एंड करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर एक प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, आप डायरेक्ट प्रश्न देखकर टूट पड़े और आपने एक लिख दिया कि राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियां, न्याय शक्तियां, उनको गिनवाना शुरू कर दिया और उत्तर आपने खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप इस प्रश्न के उत्तर में स्टार्टिंग में ये लिखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां पर राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो पद है हमने अमेरिका से लिया है, कुछ बातें आप राष्ट्रपति के रूप में, भूमिका के रूप में आप लिख देते, उसके बाद में फिर आप लिखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ इस प्रकार है। फिर फाइनली जो उत्तर है उसके अंत के रूप में आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि वास्तविकता में राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि उत्तर की शुरुआत भी अच्छी हुई, अंत भी अच्छा हुआ, तो इससे एक इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप किसी उत्तर को अचानक से शुरू करके अचानक खत्म कर देंगे, या मैं आपको एग्जाम्पल दूं, किसी मूवी का क्लाइमेक्स नहीं आए, अचानक से हीरो बीच में मर जाए, फिर आप सोचेंगे मूवी बड़ी बेकार सी। सेम ऐसा उत्तर के साथ भी होता है। लेकिन फिर एक समस्या है कि कौन से उत्तर में हम भूमिका लिखें। अब नए सिलेबस के हिसाब से तो जो आपको 50 शब्द में लिखना है, तो मैं आपको कह देता हूँ 2 मार्क और जो 5, ठीक है, 2 नंबर के और 5 नंबर के जो है उसमें तो आप ये छोड़ ही दें, ठीक है, क्योंकि वहां पर आप भूमिका और उपसार लिखेंगे तो इतना तय है कि फिर वहां पर आपका उत्तर ही पूरा जो मेन पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, बाकी जो बचेगा आपका 200 शब्द का और 300 शब्द में पुराने नए सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें आप जरूर लिखिए कुछ बातें, 1.5 से 2 लाइन के रूप में आप लिखिए या 3 लाइन के रूप में, और आपका जो उपसार है वो भी उत्तर के अंत में जरूर होना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपना उत्तर की शुरुआत और अंत बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और खासकर नए सिलेबस और पुराने सिलेबस वाले स्टूडेंट ध्यान रखिए, नए सिलेबस वाले प्रश्न की बनावट में 2 मार्क और खासकर जो आपका 5 मार्क वहां तो छोड़ ही दें। प्रश्न की बनावट के लिए आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ ध्यान देंगे, 200 नंबर के लिए, क्योंकि अब इतने शब्द बचे नहीं कि आप भूमिका और उपसार लिखने जाएं, मेन बातें खत्म हो जाएगी। अब सबसे अच्छी बात है कि डायग्राम बनाने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। डायग्राम इसलिए बनता है क्योंकि डायग्राम बहुत शॉर्ट में आपकी बहुत सारी बातें कह जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों का वर्णन कीजिए, प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, एक एमपी का मैप बनाएंगे और 5 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उन्हें एमपी के मैप में आप दर्शा देंगे। होता क्या है डायग्राम से इंप्रेशन, कि देखने वाला वही समझ जाएगा ऊपर ही मैप देखकर कि जो बंदा है उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, और फिर आप जो अंदर बातें लिखेंगे उनको फटाफट से पढ़कर आपको बहुत अच्छे से नंबर देगा। ये मान के चलिए कि एक डायग्राम आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा में दिलवाता है। अब डायग्राम बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे प्रश्न अगर आता है गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कहाँ पर डायग्राम बन सकता है, कहाँ पर नहीं बन सकता है। तो मैं कहूंगा डायग्राम सब जगह बन सकता है, बनाने वाला चाहिए। अब जैसे कि इस प्रश्न में कैसे, तो ऐसा आप डायग्राम बना सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर फैलाकर, और लिख सकते हैं कि स्वर्ण काल की विशेषता, तो विशेषता क्या क्या, यहाँ पर जो है मंदिर बहुत सारे बने थे। फिर लिख सकते हैं कि जो साहित्य उसकी उन्नति हुई थी, इसके अलावा व्यापार अपने चरम अवस्था पर था, साम्राज्य। यहाँ पर आप कुछ बातें ऐसी लिख देंगे ऊपर, तो होता क्या है वही जो अभी मैंने बताया, पढ़ने वाले का इंप्रेशन यहीं पर क्लिक हो जाता है, फटाफट से 1 नंबर जिसके फिक्स हो गए। अंदर आप बहुत सारी बातें लिखेंगे तो उसकी भी हो जाएगी।
इसके अलावा इकोनॉमी में आप इस प्रकार के डायग्राम जरूर बनाइए। देखिए, आंकड़े जब तक आपके पास नहीं होंगे, इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, पुष्टि तब तक नहीं हो पाएगी। और जब आप ऐसे आंकड़े लेकर या ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पूछ ले आपसे, यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि उस दौरान हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो इतनी थी, अब इतनी है, ठीक है। तब जो हमारे गरीबी का प्रतिशत था वो तब इतना था, अब इतना। ऐसे डायग्राम में आप डायरेक्ट उनको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लिक होता है लिखने के बजाय। तो ये बात भी आप ध्यान रखें। जैसे कि ये प्रश्न भी है, भारतीय संसद का हास, तो यहाँ पर भी आप एक डायग्राम बना के समझा सकते हैं कुछ खास खास बातें कि हास क्यों हो रहा है। तो जो संसद है उसमें जो राजनेता है वो खासकर जो है जो एक तरीके से मान लीजिए कि बहुत ही गलत भूमिका से आ रहे हैं, या जो आजकल जो वोटिंग हो रही है वो पैसों के दम पर हो रही है। बहुत सारी जो बातें हैं आप इस उत्तर से रिलेटेड वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डायग्राम बनाने की आदत बिल्कुल ना भूलें। चाहे भारत की भौगोलिक स्थिति से लेकर आए तो भारत का मैप बनाइए, मध्य प्रदेश किसी भी प्रश्न को लेकर मध्य प्रदेश का मैप जरूर बनाइए। तो ये आदत आप जरूर डाल लीजिए और ये काम जरूर करें कि आपको एमपी और भारत का मैप तो बनाना जरूर आना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप जरूर करें। अंत यहाँ पर सिर्फ इस लाइन के साथ में कि लेखन शैली और लिखने की गति। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एमपीपीएससी मेंस डेटा भी हैं, लिख भी अच्छे रहे। समस्या है कि उनकी मात्रा समस्या बहुत कर रही है। लेकिन जैसे कि अगर आप मात्रा गलत लिखेंगे तो इंप्रेशन फटाफट से आपका सारा खराब हो जाता है। पढ़ने वाला फिर आपका जो फोकस है, पढ़ने वाले का फोकस उसका आपकी गलत मात्राओं पे चला जाता है और फिर जो एक्चुअल में डेटा उसके पास आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले जिनकी ये समस्या है कि वो मात्रा आज भी गलत डालते हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप एक काम करें कि जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है उसे ऐसा कैसा लिखना शुरू करें। जैसे कि बचपन में आप पाठ की नकल करते थे, वैसे ही काम यहाँ पर भी करें। 10 दिन करके देखिए, धीरे धीरे आपकी मात्रा सुधरने लग जाएगी। तो ये काम। दूसरा है लिखने की गति। तो लिखने की गति तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आपको बहुत सारे शब्द लिखने हैं, जैसे पुराने सिलेबस के हिसाब से लगभग आपको 4.5 से 5,000 शब्द लिखने होते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ एक पेपर की, यानी कि 3 घंटे में। अभी वो 3,500 के आसपास चले गए। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्पीड रही लिखने की तो आप लिखने के बाद उसे रीचेक भी कर पाएंगे। तो लिखने की गति जरूर रखिए अपने पास में, ये भी आप काम जरूर करें। तो साथियों, यहाँ पर फाइनली जो कुछ 7 बातें थी मैंने आपको बताई है। ये 7 बातें अगर आप इनको फॉलो करते हैं, और मैं चाहूंगा इसके लिए आप नोट्स बकायदा प्रिपेयर कर ले। 7 बातें कौन कौन सी, इन 7 बातों को आप हर एक उत्तर में अप्लाई करके देखिए। गारंटी लिख के देता हूं कि वो उत्तर आपके पहले उत्तर से बहुत ही बेहतर होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आपको जो नेक्स्ट प्रश्न जो भी मिले जहां से भी, उसके उत्तर लिखने से पहले 7 बातें उस पर अप्लाई कीजिए, फिर देखिए आपका उत्तर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो का एंड यहीं तक होता है। वीडियो में बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई, कुछ बातें और महत्वपूर्ण बातों के साथ में मैंने वीडियो का यहाँ पर एंड किया है। इसके साथ ही पीएससी अड्डा पर एमपीपीएससी के लिए स्पेशल लाइव क्लासेस चल रही हैं। हिंदी की बहुत जल्द 10 बजे से शुरू होने वाली है। इसके अलावा इतिहास की 11 बजे से है, संविधान की 8 बजे चल ही रही है, और एमपी ऑब्जेक्टिव 9 बजे। और जो इकोनॉमी की है वो सिर्फ संडे स्पेशल चल रही है। तो इन क्लासों को लेना आप बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भी और भी अगर कोई आपको डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।